हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं जो है आप जानते हैं कि एक हमारे पास बहुत विधिवत सीट है और जिसका नाम है नंबर सिस्टम एंड एनालिसिस एंड दैट इज एब्सोल्युटली फोकसिंग ऑन आईएएस एग्जामिनेशन फॉर द सीसैट आईएएस दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन 2025 इन द मंथ ऑफ मे द लास्ट। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह पता है कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की शुरुआत है और मेरे ख्याल से हम लोग जो है 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज मैं 41 से आगे बढ़ूंगा। अब धीरे धीरे हम लोग क्या है उस जोन में पहुंच रहे हैं जिसके लिए हम लोगों ने इसको इतना लंबा माना था। आज के क्वेश्चंस आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हमको लगते हैं कि बहुत सिंपल, लोग उसको हल्के में ले रहे हैं। भाई साहब, हल्के में लेना बंद कर दीजिए। मैं बता दे रहा हूं, आज के क्वेश्चन से ही ये परंपरा शुरू हो जाएगी। लेकिन बहुत घबराने की अवस्था नहीं है। मैं मानता हूं कि सीसैट खासतौर से यूपीएससी का बहुत शानदार है, तो थोड़ा से हो सकता है आपको दिक्कतें हो, लेकिन लगातार क्वेश्चंस करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आपको जो है कॉन्फिडेंस एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा। और वैसे भी संघर्ष तो करना आपकी फितरत में है। वैसे भी आप जानते हैं, आप युवा हैं। युवा वो है जो पलट देने से वायु बनता है, अर्थात आपके अंदर मूवमेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चंस की तैयारी करें, मैं स्टूडेंट्स को ये बात क्लास में भी कन्वे करता हूं, यू always have to maintain your modus operandi and your label to 2023। ये जो 2023 का एग्जाम हुआ है, दिस वाज रियली ए मॉडस ऑपरेंडी, और इसको आप टॉर्च बियरर एग्जाम मान सकते हैं, खासतौर से यूपीएससी के बारे में, क्योंकि वो क्वेश्चन जो आए थे, अब याद भी देखिएगा आप लोग, एकदम मजेदार थे। ये प्रश्न 2023 का है। पढ़िए क्या लिखा है। ए बी सी डी ई एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं। इस प्रकार हैं कि ए बी सी डी ई और एफ भिन्न, पहली बात तो दे आर डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स। इस प्रकार हैं कि इसका इसका इसका, तो हमसे पूछा गया है इन सब का योगफल क्या होगा, है ना। तो इसके देखो कई तरीके क्वेश्चंस करने के हो सकते हैं, आज आप ये बात महसूस करेंगे। जैसे सबसे पहली बात तो क्या, देखो ये आप 3 डिजिट नंबर है, कितना बेसिक मैथ है, देखो गौर से। ए बी सी प्लस हमने किया, बताओ क्या, बोलो डी ई एफ। जैसे इनको हमने जोड़ा, आप सबको मालूम है इसका जो सम आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, बोलिए। वो आ रहा है, बताओ क्या, ये आ रहा है 1 1 1 और 1, ऐसे आ रहा है। देखो ध्यान से देखो। फिर पूछा गया है कि ये सारे क्या है, नॉन डिजिट, सॉरी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और क्या है बताओ, डिफरेंट हैं। इसका मतलब ए अगर 2 हो गया तो अब बी सी डी ई एफ किसी भी कीमत पर क्या, बताओ बोलो, 2 नहीं होगा। सब क्या है, डिफरेंट हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे सिंपल मैथ इसका तरीका ये है जो मैं देख पा रहा हूं। इसका सबसे आसान तरीका तो अगर सही पूछे तो ये हो जाता है कि आप जब जोड़ते हैं तो आप पहले इसको जोड़ते हैं। अब इसको जब आप जोड़ते हैं c प्लस एफ बराबर 1, तो अब यहां देखो खास बात क्या है, अगर आपने कह दिया इसमें से कोई जीरो नहीं है, तो यानी यहां 0 और 1 को जोड़ के आप 1 ला सकते थे, 1 ला सकते थे इकाई स्थान पे। लेकिन since we know very well that all these digits from a to f are never non zero, इसका मतलब मैं जीरो नहीं ले पाऊंगा। अब अगर मैं जीरो नहीं ले पाऊंगा तो कोई भी डिजिट लूंगा 1 से लेकर के यहां 1 में, तो यहां कभी भी 1 नहीं आएगा। ठीक है, 1 कैसे आएगा जरा दिखा ले। 1 आने का सबसे आसान तरीका बताओ क्या हो सकता है, बोलिए। 1 आने का तरीका ये हो सकता है, क्या बताओ, एक सिंपल सी बात देखना आप लोग, कि मैं यहां देख रहा हूं, बताओ क्या, कि यहां 1 तब आएगा जब यहां कुछ तुम्हारा 11 जैसे चीज आ जाए। अगर यहां 11 की 1 आ जाए तो हासिल 1 हो जाएगी, बोलो हाँ, बोलिए। तो अब जरा सोचो दिमाग से, तुम बताओ कि यहां 11 कैसे आ सकता है। अब ये वैल्यूज आपको पुट करनी होंगी अपने आप। तो जरा देखो, अगर मैं ये वैल्यूज पुट करने की कंडीशन में आ जाऊं, तो जरा देखो साथियों, सबसे पहले देखो क्या है कि अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं, तो जो मैं देख रहा हूं, सबसे पहले यहां 9 मान लूं, यहां 2 मान लूं, तो 9 को और 2 को जोड़ने से बताओ क्या, बोलो, यहां 11 आएगा। 11 की 1 हासिल आ गई जो अगले पे जुड़ जाएगी। अब आपको बताइए, ध्यान सुनना है प्लीज, बहुत सिंसियरली सुनना है। ये तो हमने 9 2 ले लिया। अब यहां जब आप देखते हैं, यहां लाना है, बताओ क्या है, बोलो। अब यहां मुझे लाना है क्या, बताओ। फिर से देखो, अल्टीमेटली यहां 1 लाना है। तो इन दोनों डिजिट को अगर मैं जोड़ूंगा, तो देखो मैंने क्या देखा, C प्लस एफ को जब मैंने जोड़ा तो मुझे 11 मिला, बोलो हाँ। अब देखो यहां लाना है, देखो क्या है, लाना है 1 लाना है, कह दो हाँ।
यहाँ 9 2 11 1 आ चुका है, इसकी एक हासिल गई। अब यहाँ ऐसा कौन सा मान रहे जिसमें एक जोड़े पर पुनः यहाँ 1 आ जाए? तो आप जानते हैं अगर यहाँ 10 रहे तो 10 1 11 फिर से 1 आ जाएगा। यानी आप कहना चाहते हैं कि जो b प्लस, आप बताओ क्या बोलो, e की वैल्यू आएगी, उसके स्थान पर कितना बताओ? 10 आएगा। क्यों? अगर यहाँ 10 रहेगा, एक इसकी हासिल 11 आएगा, फिर देखो यहां जो आएगा यहां भी 1 हासिल जाएगी, और यहां 11 लाना है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहां 11 लाना है तो यहां 10 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब a प्लस डी की वैल्यू भी कितना बताओ? 10 होनी चाहिए। साथियों, अब इसके कई तरीके हल करने के हैं, बोलो हाँ। अच्छा, क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है, आसान क्या है? आपसे पूछा गया है, देखो क्या, इन सभी का योगफल। तो मैं एक बात गौर कर रहा हूं, अगर मैं इन सबको ऐसे जोड़ दूं तो यहां देखो a प्लस बी भी है, देखो मिल गया, हाँ। फिर क्या बताओ? c प्लस डी, सी और डी है, देखो ये भी मिल गया, बोलो हाँ। और e और f भी है, बताओ क्या? अगर मैं सबको जोड़ डालूं, अर्थात क्या बताओ? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ को जोड़ूंगा तो इसकी वैल्यू बताओ 10 10 20 11 कितना बताओ? 31। दैट मीन्स द रिजल्ट इज 31। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसको कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं, वो उन्होंने 9 2 मान लिया, अब यहां बताओ क्या बोलो? 7 3 मान लेंगे, ऐसे करके इसको एज्यूम करके भी आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। अब आप जानते हैं, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स मस्ट बिगिन विद द सिंगल स्टेप। लंबा भी जाना है, बहुत बड़ी यात्रा भी करनी है, शुरुआत तो करनी पड़ेगी, और आपने शुरुआत कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या नेक्स्ट क्या है, देखो अगला सवाल, देखो क्वेश्चन नंबर 42। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 42। बताओ क्या लिखा है, पढ़िए। ये यूपीएससी सीसैट 2000, अरे वाह, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है सीसैट 2024 का। आप लोग एकदम लेटेस्ट वाले तो कूद पड़िए बिल्कुल, नहीं तो संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप युवा हैं, बता दे रहा हूं, आज क्वेश्चन लगाएंगे, जमाना अपने साथ चल जाएगा। ठीक है, चलो चलिए देखिए, 260 पृष्ठों की एक पुस्तक को संख्याकित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले अंक 5 की संख्या कितनी बार है? मतलब कितनी बार 5 अंक प्रयुक्त हुआ है, ये हमको चेक करना है। तो 260 पृष्ठ हैं, कितनी बार 5 आया है? तो इसको कुछ थोड़ा से आप वहां से ले सकते हैं, 100 तक में 5 कितनी बार आया, याद करो। तो मैं देख रहा हूं, बताओ क्या, 1 से लेकर के, है ना, 1 से लेकर के 100 तक एक बार हुआ। 101 से लेकर के कितना था? 200 बार हुआ। 200 तक कहां जाना है? 260 है। 201 से लेकर के कितना बताओ? 260 तक, इतने पेज होते हैं। ठीक है, अब आप सब जानते हैं कि 5 कहां कहां होता है। 1 से लेकर 100 के बीच में 5 कहां कहां है? 5 10 15 20 25 करके ऐसे है। एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, बताओ क्या, 5 से यहां भाग कर दीजिए, इसका मतलब यहां 20 संख्याएं ऐसी आएंगी जिनमें 5 आया होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, क्या लिखा है? अंक 5 की संख्या कितनी है? तो देखो कहां कहां एक बच्चे ये कंफ्यूजन आ सकते हैं, सर 55, तो 55 में 5 2 बार है, इससे मतलब नहीं है, बस 5 का आना से इंपॉर्टेंट है। तो 1 से लेकर के 100 के बीच में 20 संख्याएं हैं, 20 पंचे 100। फिर 101 से लेकर 200 तक में फिर से वही सेम कंडीशन आएगी, 105 आएगा, 110 आएगा, ऐसे करके आएगा, है ना, बोलो ऐसे करके आएंगे। तो क्या यहां भी बताइए मुझको आप, 20 संख्या आएंगी, बोलो हाँ। इसी प्रकार से बताइए मुझको आप लोग क्लियरली बताइए, इसी प्रकार से यहां बताओ कितना? 260 में भी भाग कर दो, 60 में भाग कर दो क्लियरली, 12 पंचे 60 है ना। तो इसका मतलब बताओ क्या होगा, बोलिए। यहां बताओ, बोलो 12 यहां भी जा जाएंगी, तो 20 20 40 12 कितना बताइए, कितना हो रही है? नहीं भाई, कितना गड़बड़ा रहा है, देखो 15 से, है ना, 5 से भाग करेंगे तो 5 से बताइए 260 है, तो 5 से भाग करेंगे तो यहां 12 संख्याएं आएंगी। कितनी संख्या आएंगी देखिए, फिर से देख लीजिए, 260 पृष्ठों की एक संख्याकित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले अंक 5 की संख्या कितनी है? तो जरा देख लीजिए, क्वेश्चन सही है, सब कुछ सही है, कैसे चेक किया जाएगा आप लोग देखिएगा। वैसे जहां तक मैं देख रहा हूं, 1 से 100 में 20 पन्ने आएंगे, बोलो हाँ। और एक ये देखो क्या, 101 से 200 में कितना बताओ, फिर से 20 आएंगे। अब यहां बताइए कितने पन्ने आएंगे, देखिए यहां अगर मैं जोड़ूंगा, बताओ कौन कौन से, 5 है, 15 है, 25 है ना, इस तरह करके।
अगर 60 है तो इसमें तो यार देखो 20 20 और कितना बताओ 12, अगर मैं इनको जोड़ता हूं बताओ क्या 20 प्लस 20 प्लस 12, अर्थात इसका आंसर 20 धन कितना बताइए, 20 धन कितना बताइए, यहाँ बताओ 12 आएंगे, इसका मतलब इसका आंसर तो 52 आना चाहिए। यहाँ कुछ 55 56 57 60 करके है, थोड़ा सा मुझे इस पे डाउट लग रहा है आंसर में, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ मामला गड़बड़ है देखेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद देखिए 43, चलिए क्या लिखा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी देखो कहां आया है बताओ, यूपीएससी 2000 कितना बताओ, सी सेट 2023। आज के क्वेश्चंस काफी दमदार सवाल हैं, तो थोड़ा सा कमर कसिएगा, लगे रहिएगा, मजा आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं देखेंगे तो काम बन नहीं पाएगा। देखो यहां बताइए मुझको कितना कंडीशन बनने वाली है, देखिए गौर से बाकायदे देखिए गौर से क्या क्या कंडीशन होने वाली है। देखिए चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल क्या है, 10 से लेकर के 100 तक की सभी जितनी भी संख्याएं हैं, इन संख्याओं के बारे में कहानी बताओ क्या हो रही है। देखिए 10 से लेकर के कहां तक बताइए, चलिए देखिए शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो शुरू कर देते हैं इसके बाद। 10 से 100 तक लिखे जाने वाली सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल क्या है। फिर से पढ़िए, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपियर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 टू कितना बताओ 100। 10 से लेकर के 100 के बीच में जितने भी आपके इंटीजर्स आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, बहुत खतरनाक सवाल है ये। 10 से लेकर के 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का, सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल क्या है ना। सभी पूर्णांकों में आने वाले अंकों का योगफल क्या है। एक काम करते हैं, हम शुरू करते हैं। देखो क्या होता है, 10 से लेके 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और कितना बताओ 19। एक बात गौर कीजिए आप पहले, अब यार प्रॉब्लम यह है 10 से शुरू करना है, 100 तक जाना है। चलो पहली बात तो 100 क्या बताओ 3 डिजिट नंबर हो गई है। तो देखो पूर्णांकों का योग पूछा गया है, तो अगर मैं इसका सम करूंगा तो 1 प्लस 0 अर्थात इसकी वैल्यू कितना बताओ 1 आएगी। ऐसे 1 प्लस 1 कितना बताओ 2 आएगी, यहां बताओ 3 आएगी, यहां बताओ 4 आएगी, यहां 4 एक कितना बताओ 5 आएगी, यहां 5 1 6 आएगी, यहां 6 1 7, यहां 7 1 8 एंड दिस इज 8 प्लस 1 9 एंड दिस इज 9 प्लस 1 कितना बताओ बोलो कितना 18 और कितना बताओ बोलो यहां हो गया कितना बताओ 10, है ना। अब ये मैं जो बता रहा हूं ये कहां बताओ 10 से लेकर के 19 तक है, ये केवल इतना हुआ। अगर मैं इसका सम निकालूं तो आप जानते हैं ये 1 से लेकर के 10 तक की नंबर का सम है। इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो अगर मैं यहां 10 रखूंगा साथियों तो इसका मान 10 इंटू 11 अपान कितना बताओ 2 से हमने काट दिया, इसका मान कितना बताओ 55। इसका आंसर 55 आया, ठीक है। अब यहां कुछ क्वेश्चंस तो बड़े खतरनाक आ रहे हैं, देखो ऐसे ही बताइए इसके बाद क्या होगा बताओ 19 हो गया। अब बताओ क्या बताओ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, जरा जोड़ो कितना आ रहा है तो 21 202 2 1 3 2 2 4 2 3 5 2 4 6 2 और 5 7 2 6 8 7 2 9 2 8 कितना बताओ 10 एंड 2 9 कितना 11। एक बात गौर किया बताओ क्या ये जो क्वेश्चन आपका है ये यहां से लेकर के यहां तक की संख्याओं का सम है। यार हमारा नियम लागू तब होता है याद करो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, अर्थात जब हम नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से करते हैं तो अगर मैं यहां लगाऊंगा फॉर्मूला तो हो जाएगा 11 इंटू कितना बताओ 12 अपान कितना बताओ 2, हमने काट दिया इसको 2 6 12 66 तो आएगा, लेकिन यहां 1 नहीं है तो हमें यहां 1 घटाना पड़ेगा। इसका मतलब यहां 55 आया है, यहां कितना बताओ 65 आएगा। देखो इसमें से घटा दिया। आगे साथियों उसके बाद क्या होगा 30 31 32 33
3 4, ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा, 3 5 3 6 3 7 3 8 और 3 9। अब देखो 9 3 12 आएगा, 38 का मतलब 8 3 11 हुआ, ऐसे 3 0 कितना बताओ 3। अब यहाँ देखो कौन गायब है, यहाँ 1 गायब है, 2 गायब है, इसका योग कितना होता है बताओ, 3 होता है, ध्यान रखो। चलो तो अगर मैं यहां लगाऊंगा फॉर्मूला, बताओ क्या बन गया, 12 इंटू कितना बताओ 13/2, 2 छंग 12 13 छंग 78, 78 में से अगर मैं ये 2 1 3 निकाल दूंगा तो कितना बताओ 75। एक चीज तो पकड़ में आ गई, बताओ क्या, कि जो सीरियल से सम आ रहा है, प्रथम वाला 55 है, सेकंड वाला 65 है, थर्ड वाला 75 है। एक बार लास्ट में और देख लेते हैं, लास्ट में बताओ क्या 90 आएगा, 91 आएगा, 92 93 94 95 96 97 98 और 99। 99 मतलब 18 हुआ, 98 मतलब बताओ क्या 17 हुआ, छोड़ो 9 + 0 9 हुआ। अब यहां देखो जब मैं 9 और क्या बताओ 10 और क्या बताओ 11 का जब मैं योग करूंगा, तो जैसे मैंने लगाया फॉर्मूला 18 इंटू 19/2, इसमें से किसे गायब करना पड़ेगा महारथियों। अब आप पढ़ रहे हैं सी सेट, इतना हल्के में नहीं था मामला। इसमें 1 से लेकर के 1 2 3 4 कहाँ 8 तक गायब करना पड़ेगा। तो मैंने 8 इंटू कितना बताओ 9/2 कर दिया, 2 से भाग किया कितना बताओ 9 बार गया, 19 नवैया कितना होता बताओ। इसके बाद कितना बताइए, ये हो जाएगा बताइए क्या 171, 19 नवैया 171 है ना। 171 में से अगर मैं 2 4 जा 8, 4 9 जा 36, 36 को निकाल रहा हूं, 11 में से 7 6 निकाल दीजिए 5, और यहां कितना बताइए, यहां हुआ 16 135। अब जरा देखो ध्यान से क्या हो रहा है, क्वेश्चन पकड़ने चल रहे हैं, देखो ध्यान से, 55 65 और 75, उसके बाद कहां बताओ 135। चेक करो, अगर मैं थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटाऊं कुछ थोड़ा सा मैं। अब अगर मैं इसको चेक करता हूं साथियों, तो मैं क्या देखता हूं, देखिए यहां से देखो यहां तक मैं क्या देखता हूं, अगर मैं इसको चेक करता हूं तो मैं देखता हूं क्या, देखो यहां से अब आओ जोड़ते हैं। तो ये बताइए ये 10 नंबर्स कौन कौन सी देखो आई हैं, देखो बोलो। इस पार्ट का 55 प्लस कितना बताओ 65 प्लस 75 प्लस 85 प्लस कितना बताओ 95 प्लस कितना बताओ 105 प्लस कितना बताओ 115 प्लस 125 प्लस कितना बताओ 135। ये देखो लास्ट वाला ये था और शुरू वाला ये था। अच्छा माय गॉड, इतना बड़ा खतरनाक है भाई। आइए इसको हम जोड़ डालते हैं, कितना आता है देखो, 5 5 10 5 15 5 20 25 30 35 और 40 और 45 कितना बताओ, 45 की 5 कैरी 4 4 3 7 2 9 1 10 10 10 9 कितना 19 8 कितना 27 27 7 34 6 40 5 45 की 5 हासिल लगे 4। चलो 4 1 5 1 6 1 7 1 8 9 17 8 25 7 32 6 38 5 43। ये बताओ 4 3 कितना आ रहा है, देखो कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने क्या लगता है जोड़ने, देखो फिर से गड़बड़ा गया मामला, देखो फिर से जोड़ते हैं एक बार। कुछ गड़बड़, हाँ बिल्कुल गड़बड़ हो गया था। वो गड़बड़ ये हुआ था, देखो क्या, पहले 5 जोड़ा हमने, यहाँ आया ठीक है, उसके बाद भी जोड़ा बताओ क्या, देखो 3 2 5 1 6 6 6 6 9 15 15 8 23 7 30 6 36 36 5 कितना बताओ, बड़ा गड़बड़ जा रहा है यार, देखो फिर जोड़ो। आओ जोड़ते हैं एक बार फिर से, तो चलो फिर जोड़ते हैं, देखो चलो पहले जोड़ते हैं 5 से, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 5 35 5 40 5 45 की 5 हासिल लगे कितना बताओ 4। आइए जोड़ते हैं इसके बाद, 4 3 7 2 9 1 10 10 10 9 19 19 8 कितना बताओ, 19 8 कितना बताओ 27 27 7 34 6 40 अब 5 45 की 5 कैरी बताओ 4। अब ये 4 जब आया, 4 1 5 1 6 1 7 1 8, हमारे पास 855 आए, बोलो। और एक बात गौर से देखिए, 855 आया और पहला आंसर हमारा 855 है। लेकिन एक बात ध्यान आपने नहीं दिया, हमने जब जोड़ा इसको तो सबसे अंतिम नंबर मैंने 99 लिया था और शुरुआत कहां से किया था, 10 से, याद करिए।
तो 10 से लेकर के 99 तक के जितने डिजिट्स के आए, वो नंबर्स आई, उनके अंकों को जोड़ के हमने जोड़ा तो 855 आया। लेकिन आप भूल रहे हैं 100 भूल गए आप ना। तो अब बताइए, अगर मैं 100 लूंगा तो 100 के डिजिट को जब जोड़ूंगा तो क्या ये 1 + 0 अर्थात कितना बताओ 1 आएगा। अर्थात मुझे एक मान और ऐड करना पड़ेगा, लिहाजा इसका मान 800 कितना बताओ 56 उत्तर है यस, दिस इज द आंसर। बाप रे बाप, दिस इज द रियली अ ट्रेमेंडस क्वेश्चंस। आपको मजा आ जाएगा, बार बार इस वीडियो को दोबारा देख करके ऐड करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन संख्या 44 तुम्हारे सामने देखो, ये आ गया है। लिखो क्या लिखा है, पढ़िए गौर से भाई। कौन 23 का है? अच्छा 21 का है। चलो देखो अब ये क्वेश्चन भी देखो क्या है। 23 वाले क्वेश्चन तो भाई साहब मारे हैं एकदम से, जैसे हिला के रख दिया है। देखो आइए नेक्स्ट सी। 700 integers are listed from 700 to 1000 in how many integers is the sum of digit is 10। इसका मतलब 700 लेकर के 1000 के बीच में कितने ऐसे 3 अंकों की संख्याएं हैं जिनके डिजिट का सम कितना बताइए 10 आए। कहां से शुरू करना है, 700 से कहां तक, 1000 तक। चलो आप देखते हैं। अब यार देखो ये बड़ा अजीब मामला है, कैसे जरा शुरुआत करते हैं। देखो 700 से, जरा बताइए 700 से शुरू करता हूं, है ना, जिनके अंकों का योग कितना बताओ 10 आए। तो जरा अपने विवेक से बताओ कैसे 10 आएगा। तो देखो कैसे, देखो 10 आएगा तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले काम कीजिए आप, दिमाग लगे 700, 701, 702, 703। तो जैसे 703 आएगा, गौर कीजिएगा 700 पहले काट दीजिए इसको। 703 का बताओ क्या सम ऑफ डिजिट 10 है? यस, 7 3 10 है। अब इसको ऐसे मत करिए, अब दिमाग लगाइए, यहां आपने 0 लिया तो यहां 3 लिया। अब आप इसको 7 1 और 2 लिखेंगे तब भी इसका मान कितना बताओ 10 आएगा। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, आप देख लो 7 1 8 2 10। अब देखो मैं यहां 0 लिया फिर 1 लिया, अब मैं यहां 2 लूंगा 7 2, तो यहां 1 लेना पड़ेगा। गौर कीजिए, जिस देखो 10th डिजिट की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, उसी समय यूनिट प्लेस की वैल्यू लगातार क्या बताओ घटती जा रही है। अब मैं जैसे यहां 7 3 करूंगा और 0, अब ये भी बताओ क्या बन गया बताओ। अब यहां देखो ये 4 डिजिट में 3 2 1 0, अब यहां और नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि 7 के रेंज में अब ऐसी कोई नंबर नहीं है जिसका सम 10 आएगा। तो ये कितना बताओ 4 संख्याएं हुई। अब आइए 8 शुरू करते हैं, तो वही सेम फंडा लगाओ 800। अब यहां आपको 2 लेना पड़ेगा, है ना। 801 लूंगा, बोलिए, अगर मैं 801 लूंगा तो काम नहीं बन पाएगा। चलो ठीक है, अब जैसे मैंने यहां 819 लिया, बोलो, अरे गड़बड़ा दिया, 8 1 9 1 10 करना है ना। देखो ये देखिएगा गौर से आप लोग, बड़ा मजेदार सवाल भाई। देखिए यहां पे 8 2 10, अब इसको बढ़ाओ इसको घटाओ, 1 किया तो यहां भी 1 आया, है ना। 811 8 2 10 हुआ। अब यहां मैंने 8 2 किया तो यहां बताओ क्या 0 आ गया, 8 2 10 आ गया। अब देखो ये वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, इसके साइमल्टेनियसली ये वैल्यू क्या होता है घटती जा रही है। तो ऐसे 3 मान आए। अब 8 7 8 9, अब हम पता 9 में पहुंचेंगे, 9 0 1, 901 का मान 0 9 1 10 आएगा। अब अगर मैं इसके बाद बताओ क्या बोलो 9 1 0, ये भी देखो क्या बताओ 10 आएगा। इसके अलावा आपके लिए चैलेंज एट होम है, कोई संख्या मान लीजिए जिसका योग 10 आ जाए तो मान नहीं पाएंगे। अब यहां कई नंबर बताओ 2 आई, तो जरा गिनिए कुल कितनी नंबर्स हो गई बताइए। तो यहां नंबर्स हुई 4 धन 3 धन 2, अर्थात 4 + 3 + 2। उत्तर चेक करिए, 4 3 7 दोनों 100%। इसका उत्तर कितना बताओ डी आएगा। क्या गजब की मैथमेटिक्स है, मतलब IITs भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना बेसिक लेवल से सोचना आपको पड़ेगा। ये है आपका यूपीएससी और उसका सीसेट जिसने तहलका मचाया है। अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या नेक्स्ट की तरफ, बताओ क्या है, बोलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या है, ये आपका अगला प्रश्न है, जरा इसको पढ़ लीजिए क्या लिखा है। यूपीएससी
सी सेट 2021, पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है, बताइए क्या लिखा है, बताइए क्या लिखा है। 90 ऐसा क्वेश्चन शायद कराया था क्या, देखो हाँ, 90 क्वेश्चंस वाली एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में 90 क्वेश्चंस हैं एंड 5 मार्क्स आर अलाउड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द 90 क्वेश्चंस अ स्टूडेंट गॉट अ टोटल ऑफ 300। ये मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने एक दिन किया था। देखो कैसे करते हैं, देखो टोटल 90 क्वेश्चंस हैं, बोलो हाँ, हमने इसमें कितना बताओ करेक्ट कितना बताओ x मान लिया, ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट की वैल्यू कितना बताओ, बोलो 90 माइनस एक्स हो जाएगी। जितना नंबर सही करेंगे उसको उतना 5 पेनाल्टी मिल जाएगी, प्लस में सॉरी मिलेगा अवार्ड। जितना ये गलती करेगा बताओ क्या उतना, बोलो क्या है लिखा बताइए, एवरी रॉन्ग आंसर के लिए 2 डिडक्शन है, यहां इन 2 कितना बताओ 2 हो जाएगा। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को हल करना, देखो क्या बताओ 5 इंटू एक्स माइनस, मैंने माइनस का प्रयोग क्यों किया क्योंकि मैं जानता हूं जो पेनल्टी होती है वो क्या करती है, हमारे मार्क्स को रिड्यूस कर देती है। तो शुरू हो जाओ, बताओ इस 2 से मल्टी 2 9 जा 80 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना बताओ 2x इज इक्वल्स टू कितना बताइए, यहां आया है 387, राइट। अब बच्चों 5 और 2 जोड़ दो, कितना बताओ 7x इज इक्वल्स टू ये 387 प्लस कितना बताओ 180। अगर मैं इसको जोड़ूं बताओ 7 आएगा, 8 8 16 6 हासिल 1 आएगी और 3 1 4 1 5 आएगा, राइट। अब अगर मैं इसको 7 से कैंसिल आउट कर दूं तो बताओ x इज इक्वल्स टू कितना बताओ, बोलो x इज इक्वल्स टू 81 आएगा, 7 56 7 कम 7। अब बताइए कुल 90 क्वेश्चंस थे, उसमें से करेक्ट कितने बताइए, करेक्ट कितने हो गए बताइए, करेक्ट आप बताओ, सब सही चल रहा है ना। 90 क्वेश्चंस वाली में हाँ 2 अंक, 90 प्रश्न उत्तर देने पे 9 बचे पे था, ठीक तो है। 81, अगर तुम्हारे करेक्ट 81 हैं तो निश्चित रूप से बताओ क्या इनकरेक्ट की संख्या कितना बताओ, बोलो 9 हो जाएगी। क्या ये देखो ऑप्शन में है, क्या पूछा गया है बताइए, गलत उत्तर की संख्या, मुझे लगता है यहां कुछ मिसप्रिंट है, शायद यहां 9 होना चाहिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल पढ़िए क्या लिखा है। ये भी कहां देखो आया हुआ बताइए, ये आपका आया हुआ है यूपीएससी सी सेट 2021। चलो देखते हैं कैसा लग रहा है। आज के क्वेश्चन तो बढ़िया लग रहे हैं, थोड़ा सा टाइम भी हो रहा है, देखो कोई बात नहीं है, शुरुआत कर दिया। देखो आइए, 3 अंकों की एक संख्या में सैकड़े के स्थान का अंक इकाई के अंक का दुगना है। पहले सुनो क्या बोल रहे हैं, सैकड़ा मीन्स 100 प्लेस इस 2 टाइम्स ऑफ क्या बताओ बोलो यूनिट प्लेस, और संख्या के अंकों का योग 18 है। पहले रिलैक्स हो जाओ, याद करो वो दिन, इफ वी हैव टू कंसीडर 3 डिजिट नंबर, हम मानते थे एक्स वाई जेड, लेकिन आज क्या बोल रहा है बताओ, सैकड़े के स्थान का अंक इकाई के अंक का दुगना है। तो साथियों हम जानते हैं नंबर होती एक्स वाई जेड, इसमें बताओ क्या है, इकाई का अंक दुगना है किसका, सैकड़े के स्थान का अंक इकाई के अंक का दुगना है। सैकड़ा ये एक्स है, इकाई ये जेड है, बोलो हाँ। तो कह रहे हैं कि ये संख्या आपकी ऐसे देखो 2z y और zi, इसमें 2z क्या है, ये आपका 100 प्लेस है, और ये यूनिट प्लेस z का क्या बताओ 2 टाइम्स है। तो हम नंबर को x y z नहीं मानेंगे, हम नंबर को 2z y z मानेंगे, इससे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो जाएंगे। एंड एज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूसेस द क्वेश्चंस टफनेस टाइम टेकिंग डिवाइसेस आर आल्सो रिड्यूस्ड। चलिए फिर क्या बोल रहे हैं, तो संख्या के अंकों का योग 18 है, दैट मीन्स 2z प्लस वाई अब प्लस z इज इक्वल टू कितना बताओ 18, 2z में z जोड़ दो, बताओ क्या बताओ 3z प्लस वाई इज इक्वल टू 18, छोड़ दो इसको भी। फिर क्या बोल रहे हैं, यदि अंकों के स्थान को बदल दिया जाता है, देखो ये जो सवाल था अगर मैं चेंज करूंगा तो संख्या में 396 की कमी आ जाती है। साथियों अगर मैं इसको बदलूंगा तो ये हो गया z y और 2z, मैं इसको घेरा क्यों मार रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, ये यूनिट प्लेस हो गया। यदि संख्या में 396 की कमी आ जाती है, इसका मतलब ये संख्या छोटी हो गई बदलने के बाद।
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बताओ क्या 2ZY, एक काम करिए, अब सीधे एक काम करिए आप, देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो समझ लो क्लियरली, मैं क्या कर रहा हूं, इस नंबर में से इसको घटा रहा हूं, इनका जो डिफरेंस आएगा कितना बताओ, 396 आएगा, बशर्ते कंडीशन क्या देखो, आओ आप जानते हैं हम लोग एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ नंबर पे काम किए हैं, यूनिट पे मल्टीप्लाई 1 से, टेंथ पे मल्टीप्लाई 10 से, और 100 पे कितना बताओ 100 से, लिहाजा इसका मान हो गया बताओ क्या 2Z इंटू 100 प्लस, बोलो ही क्या, प्लस बताओ क्या, प्लस 10Y प्लस Z, माइनस कीजिए आप, यहां जाइए, माइनस 100Z माइनस 10Y माइनस 2Z, इसका मान कितना बताओ 396 आया है, राइट साथियों। प्लस 10Y में से माइनस 10Y को घटा दीजिए, अब बताओ ये हो गया 2Z इंटू 100, ये हो गया बताओ क्या 200Z, अब बताओ 200Z में से 100Z निकाल दीजिए, तो ये बन गया कितना बताओ 100Z, 100Z में से Z जोड़ दो, 10Z, 2 निकाल दो, अब ये बन गया बताओ क्या, बोलो ये पूरा घटाने के बाद बन गया 99Z इज इक्वल टू 396, ये कट जाएगा 4 बार जाएगा, Z इज इक्वल टू कितना बताओ 4, अगर Z की वैल्यू 4 आ गई बच्चों, ये वैल्यू आप यहां पुट कीजिए जो पहले दिया था, तो 4 है, 4 3 12, 12 प्लस Y इज इक्वल टू कितना 18, तो यहां से Y इज इक्वल टू कितना बताओ 6, अब ये देखो दो मान आपके आ गए, क्या पूछा है बताओ, तो संख्या के सैकड़े तथा दहाई स्थान के अंक का अंतर, साथियों तो पहले तो ये जान लीजिए आपकी संख्या क्या बनी, तो हमारी संख्या बताओ क्या है, देखो वो क्या है बताओ, संख्या हमारी थी 2Z Y और Z, ये 2Z क्या है, तो Z 4 है, तो हमारी नंबर हो गई 8, अरे यार 4 2 8, Y की वैल्यू क्या है 6, और क्या बताओ 4, क्या पूछ रहा है बताइए, तो संख्या के सैकड़े तथा दहाई स्थान, प्यारे बच्चों 8 इज 100, 6 इज 10th, 8 का और 6 का डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा, इसका डिफरेंस कितना बता बोलो 2 आएगा, कौन सा उत्तर सही बोलो, बी इज द करेक्ट आंसर, इसका उत्तर कितना बताओ बी आएगा, बाप रे बाप, आज आप तैयार रहिए एकदम से, बढ़िया सवाल था, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन बनाइए, आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या नेक्स्ट क्या है देखिए, क्वेश्चन संख्या 47 पढ़िए, पहले क्या लिखा है पढ़ डालिए, क्वेश्चन संख्या 47 पहले पढ़िए तो हम डिस्कस करें, पढ़िए तो डिस्कस करते हैं क्या लिखा है। In a 2-digit number, the digit at the unit place is 1 less than twice the digit at the tens place. बाप रे, हिंदी पढ़ो पहले, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है, ओके, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल जाता है तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम है। चलिए नई और बताओ क्या बताओ, नई और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 क्या बताओ कम है, ठीक है कोई बात नहीं है। अब आओ चलो करते हैं, मजबूरी क्या करें, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक क्या है, ये दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से, ये बताइए अगर मैं दहाई को x मान लूं, ठीक है, यहां जाओ बताओ, फिर देखिए क्या कहा मैंने, देखो अगर मैं कहता हूं बताओ क्या बोलिए, अगर मैं कहता हूं दहाई 10th प्लेस की वैल्यू x है, तो आप बताओ यूनिट प्लेस पर क्या होगी, देखो इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से क्या बताओ कम है, तो 10th प्लेस का डबल अर्थात क्या बताओ 2x हुआ, उससे एक कम है अर्थात -1। साथियों ये क्या है, ये आपका यूनिट प्लेस है, ये क्या है बताओ, ये आपका 10th प्लेस है, ये हमारी नंबर की व्यवस्था है समझ रहे हैं। चलो फिर क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि डिजिट को चेंज कर दीजिए, साथियों जब इसको मैं चेंज करूंगा तो ये बन गया 2x - 1, अब ये 10th हो गया, ये कितना बता बोलो यूनिट प्लेस हो गया, ठीक है। तो नई और मूल संख्या के बीच का जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम है।
अंग्रेजी में पढ़ लो क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 20, है ना। पढ़ो क्या लिखा, द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल नंबर इज लेस देन द, इसको देखो क्या कह रहे हैं, देखो ये आपकी क्या है, न्यू नंबर है, बोलो हाँ। ये बताओ क्या बोली, आपकी ओरिजिनल नंबर है, बोलो हाँ। तो कह रहे हैं कि न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है, देखो इधर बहुत खतरनाक सवाल है। न्यू नंबर मतलब क्या बताओ, 2x माइनस 1, यहां x है, ठीक है, ये न्यू नंबर है। इसका डिफरेंस अर्थात बताओ क्या, x और क्या बताओ बोलो 2x माइनस 1, ये जो आ रहा है ये ओरिजिनल नंबर अर्थात x, सुन रहे हैं, और क्या बताओ 2x माइनस 1, सुन रहे हैं, इससे कितना बताओ 20 कम है। एक काम करो, अब गुणा गणित वही करो, 10th प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 दूनी 20, देखो 20x माइनस 10 प्लस x, एक ब्रैकेट में लिखो, 20 से 21, ये बन गया 21x माइनस 10, यहां माइनस कॉमन लगाओ, अब शुरू हो जाओ, तो 10x प्लस 2x माइनस 1, है ना, इज इक्वल टू, इसका मान हमने भी किया था, देखो क्या इसका मान क्या है बताओ, 10 दो 12x, तो बताओ ये बन गया 12x माइनस 1, माइनस से खोल दो, माइनस 12x प्लस 1, अब ये मान यहां रख दो, यहां है 12x माइनस 1 माइनस 20, वाह। अब आप इसको हल करिए, बताइए क्या क्या हो सकता है, देखिए अब आप लोग, अब यहां देखो क्या होगा, देखिए यहां से क्या करें बताइए, हम यहां से हल करते हैं, देखो क्या, देखो माइन और आसान करो इसको, 21 में से 12 निकाल दो, 9x माइनस 10 माइनस 1, नहीं नहीं माइनस 10 प्लस 1, यहां हो गया माइनस 9 इज इक्वल्स टू, बताओ क्या हो गया बोलो, 12x माइनस 21, ये इधर आएगा, 12x में से 9x निकाल दीजिए अर्थात 3x, माइनस 21 उधर जाएगा, 21 में से 9 निकाल दीजिए, बोलो भाई 21 में से 9 निकालेंगे कितना बताओ, 12 आएगा, है ना। अब यहां से 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, तो x की वैल्यू कितना बताओ, 4 आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो क्या पूछा है आपसे बताइए, पूछा है आपसे मूल संख्या क्या है। तो साथियों मूल संख्या हमारी देखो ये है, इसमें x की वैल्यू रखो, आप बताओ क्या 4, ठीक है, और जो आपकी जो आपका यूनिट प्लेस है वो क्या है 2x माइनस 1, तो साथियों 4 2 जा 8 में से 1 निकाल दो 7, अर्थात वो संख्या कितना बताओ बोलो 47 है। अब नंबर सिस्टम शुरू हो गया है, आप कितना भी आर्ग्यूमेंट कर लीजिएगा कि ये टाइम लगा वो लगा, सत्य यही है कि यूपीएससी का नंबर सिस्टम चाहे जितना बड़ा आईआईटी आईआईएम वगैरह के हों, चाहे जितना बड़ा टीचर हो, चाहे जितना बड़ा स्टूडेंट हो, एक बार आपको टाइम टेकिंग प्रक्रिया में ले जाएगा, इसके लिए तैयार ही मेंटली, ठीक है। चलिए एक बार इसको समझने का प्रयास करना, क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं है, केवल नौटंकीबाजी है बस, केवल, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए और क्या हाल है, एक बार कमेंट बॉक्स में जब यहां पहुंचना तो जरूर बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसा महसूस कर रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 48 के बारे में बताओ क्या लिखा है। ये है क्वेश्चन संख्या 48। आज के क्वेश्चन खतरनाक हैं क्या, देखिए हमने भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, करते हैं क्या लिखा है। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी, वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान, ओरिजिनल नंबर में इकाई का अंक क्या है, x है, ध्यान रखिएगा। आमतौर पे हम लोग x y z मानते हैं, लेकिन यहां x कहां है बताइए, तो उल्टा मान लो, क्या दिक्कत, देखो हमें 3 डिजिट नंबर मानना है, मैं मानूंगा ZYX, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है, देखो क्या कि जो ओरिजिनल नंबर है उसका यूनिट प्लेस कितना बताओ x है, हमारा देखो यूनिट प्लेस x मान लिया है, फिर क्या बोल रहे हैं, अब इसमें बोल रहे हैं बताओ क्या, देखो क्या यूनिट और टेंथ को आपस में बदल दिया जाए, तो यूनिट और टेंथ का मतलब बताओ ZXY, ऐसा करने से जो नई नंबर आएगी यह मूल संख्या से 63 अधिक हो जाएगी।
इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर इससे 63 ज्यादा है, अर्थात अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ZXY माइनस ZYX की जो डिफरेंस है दिस इज 63, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन सेट। ओके, आगे देखते हैं। अब आओ इसको तुरंत वही करो, क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन करो, यूनिट प्लेस पे 1 से, 10th प्लेस पे 10 से, 100 पे 100 से। ये क्या बताओ बन गया 100Z प्लस 10X प्लस Y माइनस 100Z, ध्यान दीजिएगा, माइनस 10Y माइनस X इज इक्वल टू 63। 100Z कट गया। अब बताओ क्या बचा तुम्हारे पास, 10X में से X निकाल दो, यहां बचा 9X माइनस 10Y प्लस Y माइनस 9Y इज इक्वल टू कितना बताओ 63। कॉमन ले लीजिए, X माइनस Y को 9 से भाग करो, 7 आ गया। पूछा क्या है देखो, तो X के देखो ये क्या खास बात है, 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ X आपसे पूछा है, बताओ क्या कि X के तीनों पॉसिबल वैल्यूज का मान निकालिए। अब साथियों बताइए X क्या है, चाहे X हो चाहे Y, दिस इज डिजिट है ना, दिस इज कॉल्ड एज डिजिट, और डिजिट्स की वैल्यूज 0 से 9 तक आती हैं। आइए लगाते हैं सवाल, देखो क्या यहां बताओ क्या होगा, तो कितने मान है देखो, 9 में से अगर मैं 2 निकालूंगा तब भी डिफरेंस 7 आएगा, 8 में से 1 निकालूंगा तब भी डिफरेंस 7 आएगा, 7 में से 0 निकालूंगा तब भी कितना बताओ इसका मान 7 आएगा। तो साथियों X के कितने वैल्यू संभव हैं, 7, 8, 9 संभव हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वाह, दिल छू लिया इस क्वेश्चन ने भी, वाह। देख लेना इसको तो मजा आपको अच्छे से आएगा। ठीक, चलो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, बताओ क्या है। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 49। ये है क्वेश्चन नंबर 49, पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। In a two-digit number, the digit at unit place is one more than twice of the digit at 10th place. If the digits at unit place and 10th place be interchange, बिल्कुल सवाल पिछला वाला ही है, वहां सारा नौटंकी दहाई सैकड़ा ओ दहाई से इकाई पे किया था, यहाँ इकाई से दहाई पे। इस क्वेश्चन को आप सेम है कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप खुद करिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्या देखिए, क्वेश्चन संख्या देखो इसके बाद ये है आपका नेक्स्ट, ये है, पढ़ो क्या लिखा है सवाल। एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का आधा है। अच्छा, इन टू इकाई का अंक दहाई के अंक का आधा है, तो अगर दहाई की वैल्यू x है तो इकाई की वैल्यू क्या बताओ x/2 है। पहली बात तो ये बोला गया। ठीक है, दहाई का अंक इकाई के अंक के आधे से 1 कम है। चलो पढ़ लेते हैं, देखो, हाँ, दहाई का अंक इकाई के अंक के आधे से 1 कम है। पढ़ो, दहाई का अंक इकाई के अंक के आधे से 1 कम है, मतलब क्या हुआ, देखो दहाई का अंक, फिर बताओ क्या है, दहाई का अंक इकाई के अंक के आधे से, इसका मतलब इकाई का अंक हमारे पास क्या है x/2 है, इसका आधा अर्थात x/4 से 1 कम है अर्थात -1। अब जरा इसको अगर मैं हल करता हूं साथियों, तो ये हुआ x माइनस, बताओ क्या, बोलो भाई क्या, x माइनस x/4 की वैल्यू कितना बताओ -1 आएगी। प्रथम दृष्टया ही ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस मामले में फिर से पढ़ लो थोड़ा एक बार तो, अब दोनों अंकों की कितना बताओ 7 है, या चलो एक पैटर्न और देख लेते हैं, तब देखो करते हैं। चलो देखो, हमने ऐसे मान लिया, बताओ लेट द नंबर इस कितना बताइए, मान लिया हमने संख्या, बताओ क्या, बोलो, मान लिया संख्या हमारी XY है। चलो ठीक है, अब जैसे कहें वैसे करिए ना, यूनिट प्लेस 10th प्लेस का आधा है, यानी दिया गया y इज इक्वल टू एक्स अपान कितना बताओ 2, एक तो ये दिया है। ठीक है, आगे पढ़ो क्या है, दहाई का अंक इकाई के अंक के आधे से 1 कम है। दहाई का अंक इकाई के अंक के आधे से अर्थात y/2 आधे से 1 कम है,
ये भी कर लिया हमने। और क्या लिखा है बताइए, दोनों डिजिट का सम क्या है 7 है, और x प्लस वाई की वैल्यू कितना बताओ 7 दिया है। आइए करते हैं इसको। ये बताइए, अगर जो है बताइए मुझको आप लोग, अगर मैं इसको हल करना चाहूं तो आप बताओ क्या बोल रहे हैं, बताओ। जैसे मैं यहां से बताओ क्या, अगर मैं यहां से x की वैल्यू, या मैं कहता हूं y के स्थान पे वही रखूंगा, x इज इक्वल टू यहाँ x बाई कितना बताओ 4 -1 आ गया। साथियों जैसे ये मान आ जाएगा, आप बताइए जरा इसको, अगर मैं हल करता हूं बताओ ये क्या हो जाएगा, बोलिए। ये बन जाएगा, मान लीजिए क्या बताओ, x माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू कितना बताओ -1। थोड़ी देर रुक जाते हैं, 4x में से x निकाल दो, दिस इज 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना बताओ -1। यहां से 3x इज इक्वल टू कितना बताओ, बोलो कितना बताइए, इसकी वैल्यू कितना बताइए, इसकी वैल्यू कितना बताओ, हो जाएगी -4, है ना। x की वैल्यू कितना, नहीं बिल्कुल नहीं, ये संख्या आपका डेटा बताओ क्या, आंकड़े बताओ क्या अपर्याप्त है, ये सब कलाकारी ज्यादा हो रही है, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या नेक्स्ट क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन आपका बताओ क्या है, 51 है। पढ़िए क्या लिखा है 51। ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2019 में आ चुका है। पढ़िए क्या लिखा है, इफ एक्स इज, एक काम करिए, काफी क्वेश्चंस टाइम हो गया है, अब मैं 9 बजे आपको इसको मुझे देना भी है, तो आज मैं आपको यही स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि आज क्वेश्चन काफी बड़े हो गए हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हिम्मत मत हारिएगा, क्वेश्चंस बड़े आएंगे। कुछ राय देना चाहें कि और स्लो पढ़ाएं, कैसे करें, क्योंकि भाई क्वेश्चंस तो दमदार आएंगे। तो चलिए थोड़ा सा रखते हैं, जय हिंद, मिलते हैं। आपको हम ये वीडियोस डाल रहे हैं और जो है रेगुलर रहेंगी, अब निश्चिंत रहिएगा। कल थोड़ा सा मैं फिट नहीं महसूस कर रहा था, इसलिए नहीं कर पाया था। और जो है इसको आप लोग जो है मोर एंड मोर काइंडली शेयर कर दीजिए, ताकि हम जो है और अपने उत्साह से आ सकें। थैंक यू वेरी मच, जैसे आप लोग कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।